नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BHMS विद आशुतोष में। तो हम जैसा कि साइकोलॉजी की सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आज साइकोलॉजी का जो हमारा टॉपिक है वो थिंकिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। काफ़ी बार इससे क्वेश्चन आए हुए हैं ऑर्गेनॉन के पेपर में। तो थिंकिंग, सोचो, यही तो थिंकिंग है। आप जो अभी सोच रहे हैं वही तो थिंकिंग है। आपने थंबनेल में टॉपिक देखा, आपने सोचा कि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तभी तो आपने क्लिक किया। ये भी तो थिंकिंग है। हर चीज़ थिंकिंग है। तो थिंकिंग की डेफिनेशन क्या है? थिंकिंग इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस इन विच वी यूज आइडियाज, इमेजेस और सिंबल्स इंस्टेड ऑफ एक्सटर्नल एक्टिविटी। एक्सटर्नल एक्टिविटी की जगह हम यूज करते हैं आइडिया, इमेज, सिंबल, इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इज कॉल्ड थिंकिंग। ठीक है ना? थिंकिंग क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस है। आपके दिमाग में कुछ आएगा तभी तो आप कुछ करेंगे। तो ये एक इंटरनल एक्टिविटी है, इसे हम देख नहीं सकते हैं। ठीक है ना? हम देख नहीं सकते हैं, थिंकिंग को हम देख नहीं सकते हैं। तुम सोच रहे हो, मान लो मैं कुछ सोच रहा हूँ, तो क्या सामने वाला बता सकता है मैं क्या सोच रहा हूँ? नहीं ना। इसलिए ये एक इंटरनल एक्टिविटी है, इसे देखा नहीं जा सकता। थिंकिंग नाम में ही क्लियर हो गया, डेफिनेशन भी क्लियर होगा। ये डेफिनेशन दी किसने थी? ग्लीमर ने। किसने दी थी? ग्लीमर ने ये डेफिनेशन दी थी कि थिंकिंग इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस इन विच वी यूज आइडियाज, इमेजेस और सिंबल्स इंस्टेड ऑफ एक्सटर्नल एक्टिविटी। ठीक है। अब आ जाते हैं टाइप ऑफ थिंकिंग में। तो थिंकिंग के कितने टाइप हैं? थिंकिंग के हैं पूरे के पूरे 5 टाइप। कितने टाइप हैं? 5 टाइप। पहला टाइप आ जाता है अपना कॉन्क्रीट थिंकिंग। ठीक है। कॉन्क्रीट थिंकिंग का एक नाम और है, इसे बोलते हैं परसेप्चुअल थिंकिंग। ठीक है। दूसरी टाइप की थिंकिंग है अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जिसे हम बोलते हैं कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग। ठीक है ना? तीसरी थिंकिंग है वो है लॉजिकल थिंकिंग। ठीक है। चौथी थिंकिंग है, चौथा टाइप है वो है, देखो, कॉन्क्रीट, अब्स्ट्रैक्ट, लॉजिकल, क्रिएटिव थिंकिंग। ठीक है। पांचवा जो टाइप है वो है क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग, ये हो गए आपके 5 टाइप थिंकिंग के। मेरे साथ रिकॉल कीजिए। कॉन्क्रीट थिंकिंग, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग। कॉन्क्रीट को ही परसेप्चुअल बोलते हैं, अब्स्ट्रैक्ट को ही कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग बोलते हैं। कॉन्क्रीट थिंकिंग, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग। अब एक एक करके हर एक को समझेंगे हम। सबसे पहले आ जाता है कॉन्क्रीट थिंकिंग। ये बेसिक लेवल थिंकिंग है। ठीक है ना? ये क्या है? बेसिक लेवल थिंकिंग। ठीक है ना? इस थिंकिंग के लिए ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। ऑब्जेक्ट बेस्ड थिंकिंग है। बिना ऑब्जेक्ट के वो बंदा नहीं सोच सकता, मतलब उसके पास इमेजिनेशन नहीं है। एग्जाम्पल से सब बताएंगे भी हम। इमेजिनेशन नहीं है इस थिंकिंग में। ठीक है ना? एग्जाम्पल आपको बताते हैं, सब समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल मान लो एक गेंद है। गेंद जब बच्चा इसको देखेगा, बच्चे ने देखा, तब वो जान पाएगा, तब वो बता पाएगा कि ये गेंद है। मतलब बिना देखे वो गेंद के बारे में नहीं बता सकता। ठीक है ना? बिना देखे वो बॉल के बारे में नहीं बता सकता। इमेजिनेशन नहीं है उसके पास कि आपने बोल दिया कि एक बॉल लाना है, तो वो नहीं दिमाग लगा पाएगा। ठीक है ना? छोटे बच्चों में पाई जाती है ये थिंकिंग। किसमें पाई जाती है? छोटे बच्चों में पाई जाती है। समझ गए ना?
मतलब इमेज बेस्ड थिंकिंग है, ऑब्जेक्ट बेस्ड थिंकिंग है, इमेजिनेशन नहीं है इसमें। जो छोटे बच्चे होते हैं इमेजिन नहीं कर पाते हैं, उनको आप जो चीज़ दिखा देते हो, बता देते हो, वही उनको याद रहती। आप रिकॉल इमेजिन नहीं कर पाते कि आपने उसका नाम बोला इमेजिन कर लेंगे, नहीं कर पाते। अब उनके सामने वो चीज़ लाओगे तब उसके बारे में वो बता पाएंगे, ठीक है ना। बच्चे ने गेंद देखी तब वो बता पाए कि गेंद है, गोल होती है, इससे खेला जाता है। अगर तुम बच्चे से बोल दो कि गेंद लाना है तो वो नहीं सोच पाएगा कि गेंद क्या होती है, ठीक है। यही है कॉन्क्रीट थिंकिंग। इसके बाद आ जाओ अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। ये क्या है, इसका दूसरा नाम, इसका दूसरा नाम है कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग, ठीक है ना। ये है हायर लेवल थिंकिंग, है ना। इसमें ऑब्जेक्ट का होना कोई ज़रूरी नहीं है, ऑब्जेक्शन लिख दिया। इसमें ऑब्जेक्ट का होना कोई कंपलसरी नहीं, ठीक है ना। इमेजिनेशन है, ठीक। एग्जाम्पल पे आ जाओ। एग्जाम्पल मान लो कि हमने बोला कि डॉग, सामने वाले लोग तुरंत सोच जाएंगे, उनके दिमाग में तुरंत एक इमेज या तस्वीर बन जाएगी कि डॉग मतलब कुत्ता, मतलब 4 पैर होंगे, ठीक है ना, एक पूंछ होगी, मतलब एक मुंह होगा, आँख होगी, पूरी इमेज बन के तैयार हो जाएगी उनके पास डॉग की, ठीक है ना। मतलब इमेजिनेशन, इमेजिनेशन है। डॉग बोलते ही सब सोच लेंगे कि 4 पैर होते हैं, एक पूंछ होती है। तो ये है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। इसमें व्यक्ति इमेजिनेशन रखता है, जबकि कॉन्क्रीट थिंकिंग में इमेजिनेशन नहीं है व्यक्ति के पास, ठीक है। अब आ जाओ लॉजिकल थिंकिंग। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग। इसमें क्या है कि एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं, है ना। रीजनिंग बेस्ड थिंकिंग है। घर में पंखा चलते चलते बंद हो गया, तो अब दिमाग में क्या आएगा, सोचो कि पंखा खराब हो गया है कि लाइट चली गई। तो हमने क्या किया, जानने के लिए, हमने ये चीज़ जानने के लिए दूसरे कमरे की लाइट देखी जाके दूसरे कमरे की लाइट जाके देखी, वो भी नहीं आ रही थी। तो हमें क्या पता चला, हमें ये पता चला कि लाइट चली गई, पंखा खराब नहीं हुआ। ठीक है ना। तो हमने अपना लॉजिक लगाया और चीज़ें पता की कि पंखा खराब नहीं हुआ है। पंखा चलते चलते बंद हो गया तो दो सिचुएशन बनती हैं, क्या पंखा खराब हो गया, लाइट गई, ठीक है ना। तो यही है लॉजिकल थिंकिंग। इसने आपको एक प्रॉब्लम सॉल्व करके दे दी, ठीक है ना। आपने दिमाग लगाया, आपकी एक प्रॉब्लम हो चुकी है सॉल्व। इसके बाद आ जाओ क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग कुछ नया सोचना, कुछ नया सोचना। जैसे थॉमस अल्वा एडिसन थे ना, उन्होंने बल्ब बना लिया था, ठीक है ना। हर एक प्रकार के जितने भी इन्वेंशन, जितने भी आविष्कार होते हैं वो क्रिएटिव थिंकिंग में ही आते हैं। कुछ अलग, कुछ हट के सोचा, तभी तो कुछ नया बना पाए ना।
क्रिएट कर पाए ना, तो उसी को बोलते हैं, उस टाइप की थिंकिंग जिसने आपको नई चीज़ ला के दी है, वही है क्रिएटिव थिंकिंग। ठीक है ना, तो ये समझ गए होंगे, बहुत ईजी। इसके बाद आ जाओ क्रिटिकल थिंकिंग, ये है एडवांस लेवल थिंकिंग। क्रिटिकल नाम में ही समझ पा रहे होंगे कि ये एडवांस लेवल थिंकिंग है। ठीक है ना, इसका यूज़ आप कैसे करते हैं? इसका यूज़ आप बड़े लेवल पे करते हैं। जैसे जैसे हम बताएं तो मान लो कि एग्जांपल लेते हैं, एडवांस लेवल की थिंकिंग है ना। मान लो कोई मेडिसिन है, XYZ कोई मेडिसिन है, फीवर ठीक करती है। तो अब कोई फार्मासिस्ट के पास ये मेडिसिन जाएगी, या जो कंफर्म करते हैं मेडिसिन को सप्लाई करना है कि नहीं, वो पूछेगा कैसे बनाई है, क्या डोज रखा है ना, क्या चीज़ें मिलाई हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट हैं। जब ये सारी चीज़ें वो कंफर्म कर लेगा, तभी जाके वो अप्रूवल देगा। तो यही है क्रिटिकल थिंकिंग। अलग अलग लेवल पे चीज़ें उसने पता की, तो बहुत उसका दिमाग लगा, उसने क्रिटिकल थिंकिंग की, तब जाके उसने एक मेडिसिन कंफर्म की। क्यों किया? क्योंकि उस मेडिसिन से कई लोगों का इलाज होना है, तो उसको सही ढंग से पता करना ज़रूरी था, इसलिए उसने क्रिटिकल एडवांस लेवल थिंकिंग यूज़ किया। हर एक बारीक से बारीक चीज़, छोटी से छोटी चीज़ पता की। ठीक है ना, यही होती क्रिटिकल थिंकिंग। अब आ जाओ फैक्टर जो थिंकिंग को अफेक्ट करते हैं, तो मैं इतने बताऊंगा, 6 फैक्टर बताऊंगा। ठीक है, नंबर 1 फैक्टर है आपका इन्वायरमेंट। ठीक है ना, इन्वायरमेंट सबका मतलब भी बताऊँ कैसे करते हैं। दूसरा फैक्टर है एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस। तीसरा फैक्टर है आपका एजुकेशन। चौथा फैक्टर है आपका फिजिकल हेल्थ। पांचवा फैक्टर है आपका कॉग्निटिव एबिलिटी। कॉग्निटिव कॉग्निटिव प्रोसेस भी लिख सकते हो। छठवां फैक्टर है मोटिवेशन। ट्रिक बताऊंगा ना उसी के हिसाब से। इसकी एक ट्रिक है E3 PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। ठीक है, एक ट्रिक और है कि एक बच्चा है, वो एक शांत इन्वायरमेंट में बैठा हुआ है और अपने एक्सपीरियंस के थ्रू एजुकेशन कर रहा है। कौन कौन से सब्जेक्ट का? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। ऐसे भी याद कर सकते हैं, बच्चा है एक शांत इन्वायरमेंट में अपने एक्सपीरियंस का यूज़ करके एजुकेशन मतलब पढ़ रहा है इस चीज़ को, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को, या E3 PCM याद कर लो। अब कैसे इन्वायरमेंट अफेक्ट करता है? शांत इन्वायरमेंट होगा तो आप अच्छा सोच पाओगे ना। किचड़ पिचड़ किचड़ पिचड़ मची हुई है तो क्या आप सोच पाओगे? नहीं सोच पाओगे, बहुत इफेक्ट करेगी। एक्सपीरियंस, आपके पास अच्छा तजुर्बा है, अच्छा एक्सपीरियंस है। मान लो आप बड़े बुजुर्ग के पास जाते हो कोई प्रॉब्लम लेके, तो वो ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, ज़्यादा एक्सपीरियंस है उनके पास, उन चीज़ों से गुजरे हैं, उन स्टेज से गुजरे हैं, तो वो ज़्यादा अच्छे से चीज़ बता पाएंगे, उनकी थिंकिंग ज़्यादा लेवल पे होगी ना। एजुकेशन, एजुकेशन थिंकिंग को इम्प्रूव करता है भाई। जितना ज़्यादा एजुकेटेड पर्सन होगा उतना ज़्यादा हाई लेवल की थिंकिंग होगी उसकी, है ना। फिजिकल हेल्थ, आप स्वस्थ होंगे तभी तो आप सही सोच पाएंगे। जैसे आपने सुना ही होगा कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है ना। तो वही चीज़ फिजिकल हेल्थ। कॉग्निटिव प्रोसेस मतलब कॉग्निटिव एक्टिविटी मतलब थिंकिंग, तो कॉग्निटिव की चीज़ आप जानते ही, कॉग्निटिव। ठीक है ना, थिंकिंग। मोटिवेशन, मोटिवेशन आपको कैसे थिंकिंग को अफेक्ट करता है? आपने थंबनेल देखा थिंकिंग वीडियो का, ठीक है, तो आपके दिमाग में आया ये हमारे ऑर्गेनॉन के पेपर में आएगी, ज़रूरी है, हम पढ़ लेते हैं। तो आपके गोल बैठ गया कि अगर हमको एग्ज़ाम में अच्छा करना है ऑर्गेनॉन में, तो हमें ये पढ़ना पड़ेगा।
तो आपने ये सोच के आपने इस वीडियो पे क्लिक किया, तो एक मोटिवेशन है ना आपके अंदर, एक गोल है ना कि हमको ऑर्गेनॉन के पेपर में अच्छा करना है, तभी तो आपने इस वीडियो पे क्लिक किया। यही अफेक्ट कर रहा है ना आपकी थिंकिंग को। आप ये सोचते ही नहीं तो इस वीडियो पे क्लिक ही क्यों करते? ठीक है, ये हैं 6 फैक्टर जो आपकी थिंकिंग को अफेक्ट करते हैं। E3PCM, या एक बच्चा एनवायरनमेंट में अपने एक्सपीरियंस के थ्रू एजुकेशन कर रहा था किन चीज़ों को, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का। ठीक, इसके बाद आ जाओ मेथड, थिंकिंग को इम्प्रूव करने के लिए। अब आपकी थिंकिंग आपको बढ़ानी है तो आप रेगुलरली चीज़ें याद करिए, चीज़ें पढ़िए, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। तब तो आपकी थिंकिंग बढ़ेगी, जब आपका एजुकेशन लेवल बढ़ेगा। आप पजल सॉल्व करो, ब्रेन गेम्स खेलो, इससे भी आपके दिमाग का विकास होगा, आपकी थिंकिंग बढ़ेगी, इम्प्रूव होगी। अपने पास्ट एक्सपीरियंस का यूज़ करो कि ये तो मेरे साथ ऐसा हुआ था, तब मैंने ऐसा किया था, तो ये गड़बड़ हो गया था, अब ऐसा करके देखता हूँ, ठीक है ना। तो यूज़ योर पास्ट एक्सपीरियंस टू इम्प्रूव योर थिंकिंग, ठीक है। इंगेज इन मीनिंगफुल कन्वर्सेशन। मीनिंगफुल कन्वर्सेशन मतलब कहीं बड़े बुजुर्ग लोग बैठे हैं, समाज में कुछ लोग बैठे हैं, अगर वो आपके काम की चीज़ है, कुछ ऐसी बात पर डिस्कस कर रहे हैं जो आगे चल के आपके साथ भी हो सकती है, क्योंकि वो उस स्टेज से गुजर के आए हैं, तो आप उसमें बैठेंगे तो आपके से एक्सपीरियंस पहले से हो जाएगा, तो उस टाइम पे वो एक्सपीरियंस आपके काम आएगा, तो ये आपकी थिंकिंग को ही इम्प्रूव करेगा, ठीक है ना। मेडिटेशन आपकी थिंकिंग को इम्प्रूव करता है। आप सुबह सुबह उठें, मेडिटेशन करें, दिमाग को एकदम शांत रखें, आपकी थिंकिंग में काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा। ये हो गया मेथड टू इम्प्रूव थिंकिंग। क्या क्या पढ़ा हमने थिंकिंग में? थिंकिंग की डेफिनेशन पढ़ी, फिर टाइप ऑफ थिंकिंग पढ़े, 5 टाइप, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ठीक है ना, कॉन्क्रीट थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग। फिर हमने क्या देखा? हमने देखा फैक्टर अफेक्टिंग थिंकिंग, ठीक है ना, उसमें हमने 6 फैक्टर देखे थे। कौन कौन से देखे थे? इन्वायरमेंट, एक्सपीरियंस, एजुकेशन, फिजिकल हेल्थ, कॉग्निटिव प्रोसेस, मोटिवेशन। फिर हमने देखा मेथड टू इम्प्रूव थिंकिंग, उसमें हमने 5 मेथड देखे। रीड एंड लर्न रेगुलरली, सॉल्व पजल एंड ब्रेन गेम्स, यूज पास्ट एक्सपीरियंस, इंगेज विथ मीनिंगफुल कन्वर्सेशन एंड मेडिटेशन। ये आपका हो गया थिंकिंग खत्म, ठीक है ना। यही है थिंकिंग। एक बार रिकॉल कीजिए, दोबारा देखिए, नहीं समझ में आ रहा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं बताऊंगा, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार भैया, यार हैं कुछ तो, मतलब जब सामने वाला इतना एफर्ट डाल सकता है तो कुछ आप भी एफर्ट डालो। मैं हॉस्टल में रह के ये वीडियो बना पा रहा हूँ, तो सोचो हॉस्टल में रह के कैसे वीडियो रिकॉर्ड करता हूँगा, कैसे टाइम निकालता हूँगा। तो थोड़ा सा आप भी एफर्ट डालो, सब्सक्राइब कर लो यार, ठीक है ना। बाकी सारे वीडियो आएंगे, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है।